हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 के अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम ये जानेंगे अकाउंटिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं एंड ऑल। एक एक करके इन सारे चीजों पे हम जाएंगे। अगर हम कॉमन वर्ड में कहें अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस मीन आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए क्या खरीदा, कितना बेचा, क्या फायदा, क्या नुकसान, ये सारे चीजों को ये रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग को एक नॉर्मल प्रोसीजर में, जैसे हम लोग भी स्कूल जाते हैं डिसिप्लिन के लिए, वैसे ही इस अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का डिसिप्लिन ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये हमारा जो डेफिनेशन है ये AICPA ने दिया है। AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, राइट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये डेफिनेशन दिया। इस डेफिनेशन में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ आर्ट में अकाउंटिंग के जो प्रोसेस हैं, जो डेबिट क्रेडिट करना है, इनकम एक्सपेंसेस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर पाना, क्या अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट कर पाएंगे इसको, या वैसे लोग कर पाएंगे जिनके पास में अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, जो इस फील्ड से बिल्कुल दूर है, नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्ट। कॉमर्स के स्टूडेंट ही परफॉर्म कर सकते हैं इसको, राइट। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो ये पहला स्टेप्स है अकाउंट्स के, जहां पे हम लोग जर्नल के थ्रू जर्नल सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल्स। देन आप लोग भी अपने घर पे खर्चे को मेंटेन करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हो। बहुत लोग लाइक बुक रखते हैं, कॉपी रखते हैं, नोटबुक, उस नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं आज ये खर्च हुआ, ये आया, ये गया, इन सबको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को एक डिसिप्लिनरी मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स लेजर मीन्स टू सेग्रीगेटिंग। और हम लोग यहाँ पे अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जर्नल में हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, राइट। उन सारे ट्रांजैक्शंस में किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है अगर हम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग उसको ढूंढेंगे, उस पर्टिकुलर बुक में ढूंढेंगे कि राम का या मिस्टर एक्स का अकाउंट क्या क्या है, कितना इससे लेन देन हुआ। उसके बाद उसका एक समेशन निकाल के बताएंगे, हाँ जी ये रहा मिस्टर एक्स का या मिस्टर राम का ये अमाउंट है जो हम लोगों ने मिस्टर एक्स से लिया या मिस्टर एक्स को दिया, राइट। ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके जगह हम लोगों ने क्लासीफाइंग वर्ड यूज किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं, सबका एक सेपरेट अकाउंट होता है, जहां पे उस पर्टिकुलर नाम की डिटेल्स को, पर्टिकुलर नाम्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मिस्टर एक्स का जितना भी ट्रांजैक्शंस है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में मिस्टर एक्स के अकाउंट में दिखाएंगे। ये होता है लेजर, राइट। आफ्टर लेजर हम लोग आते हैं जर्नल। हम लोगों ने बुक में रिकॉर्ड कर लिया, देन हम लोगों ने क्लासीफाई भी कर लिया, ये एक्स का ये वाई का सारा ट्रांजैक्शन है, ये एक्सपेंसेस है, ये लॉस है, हम लोगों ने सारा कुछ
क्लासीफाइंग कर लिया। अब हम लोग आते हैं समराइजिंग पार्ट में। तो समराइजिंग पार्ट हम लोगों का क्या होता है, ये होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 होते हैं अपने, जो हम लोग क्लास 11 के लिए रेलिवेंट है। 3 क्या क्या हैं देखते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे। सबसे पहला आता है अपना ट्रायल बैलेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये 3 स्टेटमेंट जनरली हम लोग जानते हैं, बट इसके सिवा हमारे टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं 5 ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, देन फंड्स फ्लो। ये 5 स्टेटमेंट होते हैं। तो इन 5 स्टेटमेंट के बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, राइट। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, क्लासिफाइंग मीन्स टू लेजर, and then summarizing in the financial statement. Then after फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व किया एंड यूजर्स को, हम लोगों ने मेंशन किया 10 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, 5 लाख का लॉस है, इतना एक्सपेंसेस है, ये हमारा जो भी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप जिसको स्टेटमेंट दे रहे हो वो देन एंड देयर उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा कि कितना परसेंटेज में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है या कितना प्रोसेस में टर्नओवर है। ये एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए फॉर द क्विक रिव्यू हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट के बेस पे हम लोग एक एनालिसिस पार्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। जैसे हम लोगों ने बोला कि ये मेरा ग्रॉस टर्नओवर रेशियो 25% है। अब ये ग्रॉस टर्नओवर के परसेंटेज के साथ अगर हमने किसी को स्टेटमेंट दिया, इंटरप्रिटेशन किया, दिस इज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ग्रॉस प्रॉफिट 25%, सो इन्वेस्टर जो होंगे, जो हमारे कंपनी पे पैसा लगाएंगे, या फिर हमारे जो एंड यूजर्स हैं जिनको समझना है कि परसेंटेज क्या हमारा परसेंटेज निकला ग्रॉस प्रॉफिट का, वो आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बोला 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, मींस इन्वेस्टर्स के दिमाग में वहां पे सीधा 25% पे गया कि अगर मैं इस बिजनेस पे लगाता हूं तो 25% का रिटर्न तो आना ही है। तो इसलिए हम लोग इंटरप्रिटेशन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वर्ड को यूज करते हैं। और इंटरप्रिटेशन में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग आगे चल के देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगाएं, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को इंटरप्रेट करें। सो ये सारे वर्डों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समझ गए यहां तक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। चलिए एक बार के लिए हम लोगों ने फाइनेंशियल वर्ड को हटा दिया, तो व्हाट इज ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज इवेंट्स। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में कि व्हाट इज ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज इवेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरी में। तो अगर हम लोग बोलें कि ठीक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, क्या बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और इवेंट्स में क्या जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे हम लोग का नुकसान हुआ, आग लगने के कारण हमारा गुड्स जल गया, तो हमारा जो इवेंट हुआ कि हमारा गुड्स जल गया, क्या इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, या उस गुड्स से जलने वाले नुकसान को या फिर उससे मिलने वाले क्लेम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट। क्लेम या नुकसान को रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट में क्या हुआ उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, राइट। ट्रांजैक्शंस
ट्रांजैक्शंस में क्या होते हैं कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसका हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाए, किसमें मेजर कर पाए, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाए और जिसका मॉनेटरी इंपैक्ट हो हमारे बिजनेस पे। समझ रहे हो बात को आप? जिसका मॉनेटरी इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे आए, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और उस ट्रांजैक्शन के वजह से होने वाले हमारे बुक्स में बदलाव, जैसे हम लोगों ने परचेज किया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट? तो ये परचेज के कारण क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना, ये इवेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे वो इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि लॉस होने के कारण गुड्स जल गया इज नॉट द इवेंट। यहाँ के लिए इवेंट नहीं है वो। हम यहाँ पे इवेंट मीन्स दोज इवेंट्स विच आर इम्पैक्टेड ड्यू टू द चेंज इन ट्रांजैक्शंस, राइट? तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्लियर है। अगर हम लोगों को बोलना है, कोई पूछता है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो एक लाइन में आंसर देना है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट? अकाउंटिंग का डेफिनेशन किसने दिया? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, राइट? एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों के MCQ टाइप में, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, राइट? क्या क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? तो हम लोग बोल सकते हैं लुका पैचोली, राइट? इसको आप लोग नोट कर लो, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, लुका पैचोली। राइट? सो ये हमारा अकाउंटिंग का कंप्लीट डेफिनेशन है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। एंड इतना ही नहीं, आपको हर एक वर्ड का मतलब भी अब पता है। कैसे पता है? चलिए, आर्ट कॉमर्स वाले परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है वो परफॉर्म कर सकता है, और एल्स कोई नहीं। रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? जर्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इजीली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मींस हम लोग लेजर करते हैं। लेजर और जर्नल के बाद हम लोग उसको अब समराइज करते हैं, एक समरी फॉर्म में लेकर के आते हैं। समरी फॉर्म में लेके आने का मतलब है ट्रायल बैलेंस हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड बैलेंस शीट हो गया। इन तीन चीजों पे इनिशियली हम लोगों को फोकस करना है। बाकी कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो हम लोग क्लास 12 में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अकाउंटिंग क्या है भाई? आर्ट है, रिकॉर्डिंग, जर्नल, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइजिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं। तो MCQ में क्वेश्चन आता है कि विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन में अगर रहता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और अगर कैश फ्लो और फंड्स फ्लो डाल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फंड्स फ्लो और कैश फ्लो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन हम लोग उस फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बेस पे जो हम लोग इंटरप्रिटेशन और जो एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी उसी के बेस पे आता है। और इंटरप्रिटेशन में हम लोग ये भी जानते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। देन कम टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मीन दोज ट्रांजैक्शन जिसके हमारे बुक पे मॉनेटरी टर्म में इंपैक्ट है, ठीक है? इवेंट्स का मीन्स उस ट्रांजैक्शन से होने वाले बदलाव को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वही इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट? सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्लियर है। सो ये आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग आगे जानेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। देन हम लोग उसके बाद जानेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के बारे में हम लोग सारे जो अकाउंटिंग में जितने नॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में जानेंगे हम लोग कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे काम करता है। तो एक एक करके इन सब पे मैं आगे और वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।